और बहुत सारे क्रिश्चियंस प्रोग्राम, क्रिसमस प्रोग्राम में, बड़े बड़े पार्टीज में वाइन के बिना उनका पार्टी अधूरा रहता है और जम के लोग पीते। इसके कारण कई हद तक क्रिश्चियनिटी बदनाम भी है। यस, इनफैक्ट किसी भी अगर क्रिश्चियन परिवार में कोई फंक्शन होता है तो कई सारे लोगों का एक ही पॉइंट होता है कि दारू मिलेगा क्या वहाँ। जय मसीह की दोस्तों, मैं नितेश फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दिल के बाद आपके साथ के हमारे इस नए पॉडकास्ट और नए वीडियो में। और फिर एक बार पास्टर निखिल जीडी हमारे साथ मौजूद है। पास्टर निखिल, आपका स्वागत करता हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू सो मच। और विशेष करके आप सभी व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी का प्यार हमें हमारे पिछले कई सारे वीडियोज़ के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा मिला और कई सारे लोगों ने हमारे इस पॉडकास्ट को कई हद तक शेयर किया, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है पास्टर निखिल के साथ में हमारा, ये कई सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब देने में सक्षम रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ पास्टर। सो पास्टर, आज का ये जो टॉपिक होगा हमारे इस पॉडकास्ट का, वो एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है जिस पर ज़्यादातर कोई बात करता नहीं और कई सारे लोगों का माइंड इस टॉपिक के वजह से डाइवर्ट भी हुआ है। सो बाइबल में एक स्क्रिप्चर है जहाँ पर कनान में एक शादी का उल्लेख किया गया है और उस शादी में दाखरस की कमी के कारण यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार वहाँ करते हैं और पानी को दाखरस में बदल देते हैं। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि वो पानी को वाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो मेरा ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर बाइबल में वाइन का जिक्र हुआ है, वाइन का उल्लेख हुआ है, सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सबसे पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज है। यस। और जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो उल्टी सीधी हरकतें करना चालू करते हैं। मैं जो कुछ भी बताऊंगा बाइबल के वचन से बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वर्ल्ड लोगों को जब समझ में आएगा तभी जाके वो लोग उसमें से फ्री हो पाएंगे। एग्जैक्टली। तो जो स्क्रिप्चर आपने उल्लेख किया वो यूहन्ना की किताब 2 अध्याय से हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये वर्णन हमें देखने मिलता है कि वहाँ पे यीशु मसीह विवाह में मौजूद थे और देखते हैं कि वहाँ का दाखरस समाप्त होता है। और जब दाखरस समाप्त होता है तो वहाँ के लोग चिंतित हो जाते हैं। यीशु की माँ यीशु के पास आके निवेदन करती है कि कुछ चमत्कार यहाँ पे प्रभु आप करिए जिससे लोगों की चिंताएं दूर हो जाए। हिंदी ट्रांसलेशन कहता है कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में कन्वर्ट किया, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि वाटर टर्न इनटू वाइन। इसलिए बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को लगता है यीशु मसीह ने ही पानी को वाइन बनाया, तो हम वाइन बिंदास पी सकते हैं। और बहुत सारे क्रिश्चियंस प्रोग्राम, वेडिंग, ये सब में आप लोग देखोगे वाइन तो कंपलसरी रहता है। वाइन कंपलसरी होता है शादी में। वाइन नहीं रहेगा उनका शादी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है। क्रिसमस प्रोग्राम में, बड़े बड़े पार्टीज में वाइन के बिना उनका पार्टी अधूरा रहता है और जम के लोग पीते। इसके कारण कई हद तक क्रिश्चियनिटी बदनाम भी है। यस, इनफैक्ट किसी भी अगर क्रिश्चियन परिवार में कोई फंक्शन होता है तो कई सारे लोगों का एक ही पॉइंट होता है कि दारू मिलेगा क्या वहाँ। मेरे भी दोस्त लोग, जब मैं प्रभु में नया नया जब आया, यीशु को बहुत शुरू के दौर में जब मैं जाना, तो जब मैं उनको क्रिसमस प्रोग्राम में जब इनवाइट करता था तो मुझसे पहले ये पूछते थे मिलेगा क्या उधर। लेकिन जब प्रोग्राम में वो आते थे तो कुछ अनोखा चीज़ देखते थे जो उन्होंने सोचा था क्रिश्चियनिटी को, जिस तरीके से उन्होंने माइंड सेट किया था वैसा उनको जब नहीं दिखाई देता है तब जाके ट्रूथ मालूम पड़ता है कि सच्चाई क्या है। तो आज भी दुनिया को ये लगता है कि क्रिश्चियनिटी में दारू पीना अलाउड है,
शराब पीना अलाउड है, बाइबल इसको सपोर्ट करती है, परंतु ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो लोगों के माइंड से आज भी दूर नहीं हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा इसको सही रीति से बताने की। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो काना के विवाह में जब यीशु मसीह गए, वहाँ पे यीशु मसीह पानी को दाखरस में कन्वर्ट करते, यानी कि वाटर को वाइन में कन्वर्ट करते। लेकिन अगर हम लोग स्क्रिप्चर को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लिखा हुआ है। अगर उस पर हम गौर करेंगे तो हमको ये देखने मिलता है कि यीशु मसीह ने जब पानी को दाखरस में कन्वर्ट किया, और जब भोज के जो प्रधान होते थे, जब उनके पास वो दाखरस लाया गया तो वो बोलते इतना उत्तम दाखरस कहाँ था। सब लोग शुरू में उत्तम चीज़ों को देते, आखिरी में उत्तम चीज़ें लोगों को नहीं मिलता। यहाँ पे ऐसा हो उत्तम चीज़ें लास्ट में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है 2 अध्याय 10 वचन में, हर एक मनुष्य पहले दाखरस देता है और सब पीकर छक जाते, तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। यानी कि यीशु मसीह ने वहाँ पे पानी का जो दाखरस बनाया, वहाँ पे वो जो दाखरस था उसको अच्छा दाखरस कहा गया है। अच्छा दाखरस का मतलब हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा दाखरस का जो अर्थ है वो ये है कि वो दाखरस को सड़ाया नहीं गया है। ग्रेप्स का जो जूस होता है, जब उसको हम लोग हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए जब सड़ाते हैं, तब उसमें नशा तैयार हो जाता है। ओके, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जब तक उसको बासी नहीं किया गया है, यानी कि अंगूर को जब तक बासी नहीं किया गया है, तब तक वो नॉर्मल एक जूस है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मतलब यीशु मसीह ने जो दाखरस लोगों को सर्व किया वो एक फ्रेश जूस था। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे घर में जब मेहमान कोई आते तो हम लोग उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करते। ठीक है। थम्स अप देते, स्प्राइट देते, अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक सब। तो उस समय की एक प्रथा थी, जब भी लोग घर में आते थे तो उनको ग्रेप्स का जूस को सर्व किया जाता था। और यहूदी धर्मों में दाखरस का बहुत बड़ा महत्व है। इसको एक अनॉइंटिंग के लेवल में भी देखा जाता है। दाखरस को जब भी कुछ फंक्शन होता था, जब भी कुछ बातें होती थी, वो दाखरस लोगों को देते ही थे। ओके। लेकिन वो जब दाखरस बासी हो जाता है, समय बीतता है, तो उसमें नशा पैदा होता है। और यीशु मसीह ने वहाँ पे ताज़ा और फ्रेश जूस लोगों को प्रोवाइड किया, दाखरस प्रोवाइड किया। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में वहाँ पे केवल वाइन लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने पानी को वाइन में कन्वर्ट किया, उधर खाली वाइन मेंशन है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से बताता है कि वहाँ पे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। तो दाखरस है ग्रेप्स का जूस। बाइबल में लिखा है कि दाखमधु और मदिरा से मतवाला मत होना। तो क्लियरली बाइबल मतवालापन को विरोध करती है। बाइबल किधर भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप दारू पियो, धमाल करो। पर्टिकुलर समय तक उसको स्टोर करके रखने के बाद जब वो प्रोसेस होता है, वो शराब में कन्वर्ट होता है, वो दाखरस। देखो, परमेश्वर के पास से जो भी चीज़ आती है वो सारी चीज़ें अच्छी ही आती है, बेहतर ही आती है। लेकिन दुष्ट ने क्या कर दिया है, उसको लोगों के सामने इस तरीके से लेकर आया है कि लोग अपने जीवन में बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। मैं समझाता हूँ आपको। हर एक चीज़ें परमेश्वर ने फ्रेश ब्लेसिंग, ताज़ा आशीष, ताज़ा अभिषेक, वो सब कुछ दे के रखा है। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग ताज़े अभिषेक को, ताज़े आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो क्या करता है, चीज़ों को उलट फिलट करके, उसको पूरी रीति से जीवन को सड़ा के, चीज़ों को बुरे तरीके से खराब करके लोगों को सर्व करना चाहता है। अभी मैं उदाहरण आपको देता हूँ। कई सारे जब हम सॉन्ग सुनते, जब हम लोग गाने सुनते, तो हमको अंदर से एक शांति मिलती है। तो गाना चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, मैं गॉस्पल सॉन्ग की भी बात कर रहा हूँ,
मैं बॉलीवुड सॉन्ग की भी बात कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे म्यूज़िक है जब हम उसको सुनते तो हमें इनर हीलिंग मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एक बूस्ट महसूस होता है। ठीक है, यस। उसी गाने के द्वारा कई बार अंदर की शांति भंग भी होती है। गुस्सा आने वाले गाने हैं, कई सारे ऐसे रैप है जब आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा किसी का मर्डर कर दे। एटीट्यूड जो इसमें से दिखता है। तो खुदा ने गीतों को सुंदर बनाया है। म्यूजिक, गीत, सब कुछ परमेश्वर का क्रिएशन है। यस। ठीक है, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। बोलना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो भी चीज़ें दिया है वो बेस्ट दिया है, लेकिन दुष्ट ने क्या कर दिया है, उसको खराब करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया। दाखरस का भी सीन यही है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। तो जो दाखरस है उसका बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताई आपने, और ज़रूरी है कि हम जैसे बाइबल को लिखा गया है उस तरीके से समझने की कोशिश करें। कई बार हम बाइबल को समझने के लिए एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं और उस सोच की वजह से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे ये ट्रांसलेशन का जो खेल है इंग्लिश और हिंदी में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा बाइबल से रिलेटेड। बाइबल में जो दाखरस है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के एक दिन पहले जब अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रीति भोज करते हैं, वहाँ पर वो दाखरस को अपना लहू कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से ये यीशु मसीह का लहू है, और आज हमें ये दाखरस या यीशु मसीह का लहू क्या चिन्ह देता है?